सिर्फ एक कागज के रुक्के को, टुकड़े को हलाल सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। ये पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है। भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। यहाँ का मुसलमान देश से प्रेम करता है। हलाल सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं है। जहाँ तक फंडिंग की बात है तो फंडिंग देश विरोधी में या आतंकवाद में खर्चा नहीं होता। देखिए, हलाल का जो शब्द है ये एक अरबी का शब्द है और इसका मतलब ये है कि जिस जानवर पर को ज़बह किया जा रहा है उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए और जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं उसको पूरा किया जाए तो फिर वो हलाल कहलाता है और उसका खाना पीना दुरुस्त है। और सिर्फ एक कागज़ के रुक्के को, टुकड़े को हलाल सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। वो शहादत नहीं दे सकता कि ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है और खाने पीने की कोई वो कागज़ का रुक्का गवाही नहीं दे सकता है। इसलिए ये मजहब की आड़ में कुछ लोग संस्था बना करके पैसे के खेल खेल रहे हैं और ये पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है। तो ऐसी चीज़ों से होशियार रहना चाहिए। देखिए कितना तुरफा तमाशा की बात है कि ब्रेड पे भी हलाल टैग लगा है, सब्जी पर, फलों पर भी हलाल टैग लगा हुआ है। तो एक तरीके से ये हलाल को मजाक बनाना है, खिल्ली उड़ाने के मुतरादिफ है। अब रह गई बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कहा कि इससे होने वाली आमदनी यानी इसका पैसा आतंकवाद के लिए और देश के खिलाफ खर्चा होता है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। इसका पैसा जो लोग भी कर रहे हैं, मजहब के नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं या मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं। मगर भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। यहाँ का मुसलमान देश से प्रेम करता है और हुब्बुल वतनी में अपनी गवाहियां, अपनी कुर्बानियां दे चुका है। तारीख में इसकी शहादतें मौजूद हैं। तो देश के खिलाफ भारत का मुसलमान कोई जो है वो मुलविस नहीं है। देश की तरक्की, फलाह, बहबूद, जन कल्याण के लिए दुआगो रहता है और उसमें मुलविस रहता है। ये कहना मुख्यमंत्री जी का तो ये ठीक नहीं है और ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान का मुसलमान देश से प्रेम करता है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। फंडिंग को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं, खासतौर से बिहार का चुनाव शुरू हो गया है तो मुसलमान टारगेट पर है, क्या कहें? अब जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में तरह तरह की बातें सामने आती हैं और रूलिंग पार्टी के लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग अपनी तरह तरह की बातें करते हैं और मुसलमान टारगेट रहता है। और चूंकि बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में इस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये सारी बातें निराधार हैं। जितनी हलाल के ताल्लुक से मैंने बात कही, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल टैग के बारे में, उतनी ही बात दुरुस्त है कि वो शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करते हैं और शरीयत ने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों को पूरा नहीं करते। इसलिए उस हलाल सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं है। जहाँ तक फंडिंग की बात है तो फंडिंग देश विरोधी में या आतंकवाद में खर्चा नहीं होता। अब उसका खर्चा कहाँ होता है वो जांच का विषय है। गवर्नमेंट को चाहिए उसको जांच करें। बिहार के चुनाव से इस तरह के और ख़ास तौर पर मुसलमानों को जोड़ करके फंडिंग के ताल्लुक से न देखा जाए, चुनाव को चुनाव की हैसियत से देखा जाए। उसमें हलाल, फिर मुसलमानों की फंडिंग, फिर उसमें आतंकवाद, फिर राष्ट्रद्रोह, लव जिहाद, इन तमाम चीज़ों को इलेक्शन से और ख़ास तौर पर मुसलमानों से न जोड़ा जाए।